हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप कुमार सोनी। आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है न्यू स्टार्टअप के लिए। कोई सी भी कंपनी आप स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए जो है, देखिए, जब भी फ्रेंड हम कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, उसका एक मेन चीज़ होता है, वो होता है कोर वैल्यूज़। ठीक है, तो मैं कोर वैल्यूज़ के बारे में बात करूँगा कि कोर वैल्यू क्या होता है। कंपनी हम स्टार्ट करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि चलो हम कंपनी स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, बिजनेस करेंगे, बड़ा आदमी बन जाएंगे। जनरली यही होता है। बट कंपनी रन कैसे करेंगे, इसके लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं या थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी बनाते हैं और मार्केट में आते हैं। मैं फार्मा मार्केटिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अदर कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ। अदर कंपनीज में भी सेम चीज़ अप्लाई होता है। बट फ्रेंड, जब भी आप कंपनी फॉर्म करें ना, वहाँ सबसे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कंपनी के कोर वैल्यूज़ की। कोर वैल्यूज होती क्या है? कोर वैल्यूज कंपनीज की वो वैल्यूज होती हैं जिसके ऊपर कंपनी एक्चुअली रन करती है। कंपनी आप फॉर्म कर रहे हैं तो आपके कंपनी फॉर्म करने का मोटिव क्या है? क्यों आप कंपनी फॉर्म करना चाह रहे हैं? आप जो आपकी कंपनी है वो लोगों के लाइफ में ना कैसे हेल्पफुल साबित होगी, ये आपको डिसाइड, यही कोर वैल्यू डिसाइड करते हैं कि आपके कोर वैल्यूज एक्चुअली क्या है। मीन्स आपकी कंपनी जो है वो लोगों की लाइफ में, जो जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हैं उस सेक्टर में, या जिस भी सर्विस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, एक्चुअली वो उसमें वो हेल्प कैसे करेगी। ठीक है। फार्मा के अंदर मैं बात करूं तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, सभी कंपनीज के अपने अपने कोर वैल्यूज हैं। अगर आप कोर वैल्यूज आप अबाउट हेल्थ केयर, कोर वैल्यूज आप एलकेम, कोर वैल्यूज आप लिपिन, अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। या कंपनी के अबाउट मी का पेज पढ़ेंगे कंपनी की वेबसाइट पे जाके, तो आपको हर एक कंपनी में ना उनका एक कोर वैल्यू लिखा मिलेगा, उनका मिशन लिखे मिलेगा, उनकी प्लानिंग लिखी मिलेगी, क्यों, क्या है कंपनी, क्यों चल रही है। तो हम लोग इस पार्ट को मिस कर देते हैं जब हम कंपनी डिज़ाइन करते हैं या कंपनी स्टार्टअप करते हैं तो। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसी के बेस पे कंपनी रन करती है। एक्चुअली कोर वैल्यूज़ ही डिसाइड करते हैं कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी होगी, मार्केटिंग प्लान कैसे होगा, हमारा अपने कस्टमर के साथ कन्वर्सेशन कैसे होगा, किस वे में कर कन्वर्सेशन होगा, किस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। जैसे मैं ब्लू क्रॉस की बात करूँ तो ब्लू क्रॉस की जो कोर वैल्यू है ना, वो है अफोर्डेबल मेडिसिन। अफोर्डेबल मेडिसिन, चीपेस्ट मेडिसिन। तो ब्लू क्रॉस की जितनी भी मेडिसिन आप देखेंगे, जितने भी टैबलेट्स आते हैं ना, वो सब ऑलमोस्ट जो है बहुत ही चीप प्राइस में होते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है। आप लोगों ने सुना होगा मैनकाइंड के प्रोडक्ट बड़े सस्ते हैं, मैनकाइंड के प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। मैनकाइंड के प्रोडक्ट सस्ते तो हैं, ठीक है, लेकिन मैनकाइंड की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे आप जानते हो कि मैनकाइंड सस्ता प्रोडक्ट देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मैनकाइंड ही सस्ता प्रोडक्ट देती है, मैनकाइंड से भी सस्ते बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। बट उन्होंने अपने आप को ट्रिगर नहीं किया मार्केटिंग में कि चीप प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट। सिर्फ ब्लू क्रॉस की मैं बात कर रहा था आपसे। ब्लू क्रॉस के प्रोडक्ट को क्या है कि अफोर्डेबल मेडिसिन सबसे सस्ते कॉस्ट में देना है। आप ब्लू क्रॉस कंपनी का कोई सा भी ब्रांड परचेज करेंगे, दो चार ब्रांड के नाम मैं आपको नाम बताता हूँ, बहुत पॉपुलर कंपनी है, जैसे मेप्टालिस पास नंबर 1 ब्रांड है। ठीक है, मेप्टालिस पास देखिए बहुत काफ़ी इकोनॉमिकल आता है। मेप्टालिस पाल है, टस्क्यू है, और डिक्लोटॉल है। ठीक है, ये पीपीआई में बहुत सारे उनके सब ब्रांड्स आते हैं, पूरा रेंज आता है। तो बाकी डायबिटीज, कार्डियक वगैरह की मेडिसिन आती है। जो भी ब्लू क्रॉस का मेडिसिन आप लेंगे ना तो वो सस्ते मिलेगा। तो ब्लू क्रॉस का जो मेन मोटो है ना, जो कोर वैल्यू है कंपनी का, वही है सस्ता मेडिसिन देंगे, क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं करेगा। मैनकाइंड के साथ देखो कहीं ना कहीं क्वालिटी के लिए कई बार उसको वार्निंग मिली है। ब्लू क्रॉस जबकि सस्ती मेडिसिन प्रोवाइड करती है, उसके बाद भी कोई वार्निंग नहीं है ब्लू क्रॉस, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। हो सकता है मे भी हो, लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है कोई भी ऐसा कुछ वार्निंग नहीं है। और उसकी मेडिसिन जानी जाती है क्वालिटी के लिए। ब्लू क्रॉस की क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं एक्चुअली। कई बार आप ब्लू क्रॉस या किसी भी कंपनी को वेबसाइट ओपन करेंगे तो टैग लाइन से लिखे, जैसे ब्रांड में हमारे पंच लाइन होता है ना, किसी भी ब्रांड के नीचे पंच लाइन लिखा होता है, वैसे ही कंपनी के जब ओपन करेंगे तो कंपनी की टैग लाइन या पंच लाइन लिखी होती है, वो उसकी कोर वैल्यू को डिनोट करती है। एबर्ट हेल्थ केयर की मैं बात करूँ कि मैं वहाँ पे काम किया हूँ, कोर वैल्यूज वहाँ पे क्या है, वहाँ पे 4 कोर वैल्यूज की बात की जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी का मोटो है ह्यूमन बीइंग की केयर करना। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की केयर करना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना जिससे उनकी वेल बीइंग अच्छी हो सके। तो ऐसे हर एक कंपनी की ना कोर वैल्यूज हैं। तो आपको अपनी कंपनी का कोर वैल्यू डिसाइड करना चाहिए। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, कोर वैल्यू डिसाइड करेंगे तो इसी के ऊपर फिर मार्केटिंग प्लान बनते हैं।
जैसे एबट की बात करूँ मैं, तो एबट में क्या है कि उसकी कोर वैल्यूज उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि किसी भी डॉक्टर को जाके कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करो, तो एबट नहीं करती है, राइट। एबट, मैं एबट में काम किया हूँ, वहाँ पे एक डॉक्टर के बर्थडे पे विश करने के लिए आपको मिठाई अगर लेके जाते हैं तो एज पर द एबट रूल्स नहीं है, एबट के कोर वैल्यूज का उल्लंघन है, राइट। वो कोर वैल्यू ना, डॉक्टर को आप, डॉक्टर आपका कस्टमर है, आप उसे मिलिए, उसको विश करिए, बात करिए, दैट्स इट। आपको इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस पर बिजनेस माइंडसेट से कभी भी उसको विश करने मत जाइए। अगर आप बर्थडे विश करने जा रहे हैं तो बर्थडे विश करने के पर्पज से जाइए। ऐसा नहीं कि बर्थडे विश करने जा रहा है लेकिन साथ में मिठाई और कुछ और लेके जा रहे हैं इसलिए डॉक्टर मेरा अच्छा हो जाएगा, मुझको बिजनेस दे देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द एथिक्स ऑफ द अबाउट हेल्थ केयर। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट कोर वैल्यूज होते हैं, तो ये जो सिस्टम है ना एबट का, ये पूरे एबट में लागू होता है, अंडरस्टैंड। बट कंपनी का वर्किंग कल्चर एकदम डिफरेंट है कंपेयर टू द अदर कंपनीज। तो ऐसे ही अपनी कंपनी का आपको वर्किंग कल्चर, कोर वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा, जिसके बेस पे ना कंपनी का कैसे कंपनी काम करेगी, अपने कस्टमर्स को कैसे जनरेट करेगी, कस्टमर को सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगी, क्या सिस्टम होगा, सब कुछ उसी कोर वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो कितना करना है, कैसे करना है, एक्टिविटी करनी है कितनी करनी है, कैसे करनी है, ये सब पहले से कोर वैल्यू के अंदर ही डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो हमें सोचना नहीं होता एक्टिविटी करते समय, जो हमारे कोर वैल्यूज अलाउ करेंगे उसी को हम उसी टाइप की एक्टिविटी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जब ऐसा ही धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो जो कस्टमर होता है वो जान जाता है कि यार ये कंपनी वाले हैं ऐसे ही करेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये नहीं करेंगे। जो बार्गेनिंग की बार बार आप लोग बात करते हो, रेट की बात करते हो, डॉक्टर ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये आप समझो कि जो बड़ी कंपनीज है वो भी बिजनेस कर रही हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती, कैसे? इसका रीजन ये है फ्रेंड कि वो अपने कोर वैल्यू से कभी भी डेविएट नहीं करती, जो उनका सिस्टम है, जो उनका नियम है, उससे बाहर नहीं जाएंगे, चाहे डॉक्टर लिखे ना लिखे, कस्टमर जनरेट हो या ना हो। आप बहुत सारे मेडिकल है देखो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कंपनी तो यार ऐसे करती नहीं, कंपनी के कोर वैल्यूज है, कंपनी के सिस्टम है, उससे बाहर कंपनी नहीं जाएगी किसी भी केस में। तो एज ए न्यू स्टार्टअप आपको अगर लॉन्ग टर्म में लेके चलना है तो आपको फ्रेंड वो डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। ये कोर वैल्यूज बनाने पड़ेंगे, इन कोर वैल्यूज को बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा, उससे डिविएट नहीं होना, और इन कोर वैल्यूज को मार्केट के अंदर स्प्रेड करना पड़ेगी। सर हमारी कंपनी का यही रूल है, इसी हिसाब से काम करती है, नहीं मानेगी तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, कैसे हम बिजनेस जनरेट करेगा, वो ऑप्शन आपको सोचना पड़ेगा और उसके थ्रू फिर आपको अपने बिजनेस को जनरेट करना पड़ेगा। उसके ऑप्शन क्या होंगे, कैसे होंगे, और ज़्यादा इन डेप्थ कोर वैल्यूज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, कंपनी के फाउंडेशन कैसे डेवलप किया जाए, स्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, फ्रेंड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। ये वर्थ रहेगा 199 रुपीज़। कंपनी के लिए आप बुक करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल एडवाइस करूँगा आपको कि आप जूम कॉल बुक करिए, जहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा पाता हूँ बोर्ड के ऊपर, ठीक है, वाइट बोर्ड के ऊपर, जो कि इजी होता है काफ़ी कंपनी के लिए चीज़ों को, स्ट्रक्चर को समझना। बाकी मेरे साथ फ़ोन कॉल पे बात करने के लिए आप मेरा ये बोर्ड लाइन जो नंबर आ रहा है इस पर प्रेजेंट टाइम में 199 प्राइस है, जिसको पे करके आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। बट आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, सेम डे का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, अपने माइंड में रखिएगा। जिस दिन का स्लॉट खाली रहेगा उसी दिन का अपॉइंटमेंट मिलेगा। जूम कॉल के लिए आपको वही सेम सिस्टम रहेगा, बट उसका प्राइस जो है 499 रुपीज़ है, जिसमें मैं जूम पे बात करता हूँ, मेरे साथ वाइट बोर्ड होता है जिसमें चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी के लिए आप बात कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा, आप हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप जूम कॉल बुक करिए, क्योंकि टेलीफोन पे सिर्फ हम बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ों में एक एक चीज़ आपको व्हाइट बोर्ड पे बता पाता हूँ, जो आपके लिए समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो और इन डेप्थ कंपनी फाउंडेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, कैसे स्ट्रक्चरिंग की जाती है, कैसे कैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट डेवलप किए जाते हैं, किन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, कैसे वो रन करेंगे, कितना स्टाफ मुझे स्टार्टिंग में लेके चलना चाहिए, बजट कितना लेके चलना चाहिए, इन सब के लिए अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं आप, तो आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं, पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या फिर इसी बोर्ड लाइन पे आप लिख के मैसेज ड्रॉप कर दिया आई नीड पेड कंसल्टेशन, तो जो भी प्रोसीजर होगा मैं आपको वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, यही मैसेज होगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है, बुकिंग करने का। फिलहाल चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कोर वैल्यूज़ के बारे में, और बाकी मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।